फिर भी बहुत परेशानी चल रही है, दुकान चल नहीं रही है। तो एक बात का ध्यान रखें, मैं आपसे वंदन कर रहा हूं, कुछ नहीं करना, आपको विश्वास हो तो कर लेना, नहीं हो तो राम राम। सोमवार के दिन बड़लो आवे नहीं, बड़लो वहां पे जाना, एक कलश में पानी भर के थोड़ी सी हल्दी डाल के थोड़ा चावल, गीला चावल पहले कर देना, चावल को ऐसे चावल का पानी करके अंदर डाल देने का, और जाइए कलश लेके पूर्व दिशा में मुंह कीजिए और जाके उस पेड़ के अंदर जड़ में क्या बोलना है, वटकेश्वर महादेव। ध्यान रखजो, नाम याद रखजो, नहीं तो एक मात्रा में प्रॉब्लम हो जाती है महाराज। वटकेश्वर महादेव, समझ में आई ना। देखिए, जब महाराज रावण को यज्ञ करवाया तो हनुमान जी ने ब्राह्मण देवताओं से एक अक्षर उल्टा बोलवा दिया, भूतात हारणी की जगह भूतात कारणी बोला दिया, और महाराज रावण की हार हो गई। अगर भूतात हारणी बोल दिया होता तो शायद वहां पे महाराज रावण जीत जाते, पर एक शब्द से पूरा उल्टा हो गया। कुंभकर्ण ने जब भगवान से वरदान मांगा तो मांगना था इंद्रासन, और उतावल में मांग दिया निंद्रासन। भगवान बोले तथास्तु, अब तो हो तो ही रही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, एक शब्द में बहुत उच्चारण होता, वटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है और भगवान को बोलना, हे प्रभु दीनदयाल वासुदेव महादेव, मुझे इस दर्द से बाहर निकालो, मेरी समस्या से मुझे बाहर निकालो। फिर सेकंड सोमवार जाना, आपकी प्रार्थना लिखनी है, यही प्रार्थना करनी है। अगर बीमारी हो तो भी बोलना है, कोई नुकसान हो तो भी बोलना है, कोई कर्जा हो तो भी बोलना है, धंधा नहीं चल रहा है तो भी बोलना है, अगर सगाई सगपण नहीं हो रहे तो भी बोलना है, जो प्रॉब्लम है वहां पे बोलो जाके। और आपको तीसरे सोमवार वही प्रार्थना करनी है, और तीसरे सोमवार को इतनी सी जड़ लानी है, बड़लारी जड़, ज्यादा नहीं, 1 इंच 1.5 इंच की। अगर शाख नीचे टच है तो उसमें से तोड़ के ले आओ, वो डोरे से बांध दीजिए, धागे से अपने गले में लटका सकते हो, या दुकान के गले में रख सकते हो, या तिजोरी में रख सकते हो, या पूजा के स्थान पे रख सकते हो। आपको अगर विश्वास है तो देखो बेड़ा पार हो जाएगा, आपका नैया पार हो जाएगी। और आपको कम से कम 3 महीने तक केवट का प्रसंग सुनना है। जब केवट के पास में भगवान जाते हैं तो केवट क्या कहता है, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाव, कैसे बैठा हूं रामा तो है नाव में। हे भगवान, मैं आपको इस नाव में नहीं बैठा सकता। तो भगवान बोले जितना लेना है उतना ले ले, कि ये तो प्रॉब्लम है, मैं आपको नहीं बैठाऊंगा, मैं इतना भोला नहीं हूं। भगवान ने बोला मैंने क्या कर दिया, कि मैं जानता हूं कि आपने एक पत्थर को अपना अंगूठा लगाया तो पत्थर से एक औरत बन गई, स्त्री बन गई, और मैं तो आगे दुखी रियोड़ो, खाने पीने रो साधन वही जे, अने मारी नाव रे अग पग लागो अने आ लुगई बन गई तो। इसलिए हे प्रभु, मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाला। तो भगवान ने बोला क्या करना, कि मैं पैर टच नहीं होने दूंगा, पहले बोल देता हूं। वारे भगवान वाह, 3 लोकरा धनीरा पग कुण उठावे केवट। केवट का प्रसंग 3-4 महीने कोई सुन ले तो उसके घर में इतनी दौलत आती जितनी की कल्पना नहीं कर सकते आप। कितनी समस्याएं सॉल्व हो जाती है, ये मजाक नहीं है, सत्य है महाराज। और एक बात रो ध्यान रखजो, कोई भी बच्चे हो, चाहे लड़का चाहे लड़की, इन बूढ़ियों रो कहनो नहीं माने, बुजुर्ग लोगों रो कहनो नहीं माने, वे जिंदगी रे माने कभी कामयाब हो नहीं सके। बुजुर्ग लोगों की सलाह लेनी जरूरी होती है, और जहां बुजुर्ग सलाह देते हैं समझ लीजिए उसका बेड़ा कहीं रियो। एक बारात गई, पत्रिका ने माने लिखियोड़ो कि कोई भी बूढ़ो आदमी बारात में नहीं चाहिए, सब छोरा ही चाहिए। पत्रिका छोरा हुणाए लिख देखो बूढ़ी और बटे काम
सब नवयुग मंडल बुलाया है। तो बूढ़ियों ने बोला भाई चलो भाई पत्रिका में लिखी उड़ो, तो माँ जबरदस्ती क्यों करो। पण एक बात थोड़ा अटपटा है, जो वे पहली टोली में जान गुदड़म पड़ गया, अंदर बैठ गए। अब आधे रास्ते गया वे बा आगा पासा रिया, छोरा की ओर अटकूण है कि बा बारे निकले कि मैं हूं आई एम। अरे बात हाँ अटकाई करो कि की नहीं करना मने हालनो बरात में कि पहले ही क्यों बुजुर्ग लोग नॉट अलाउ, यहाँ अलाउ नहीं है। बा के मैं टोली में बारी नहीं निकलू, पण फेरा तो देखो, मैं बैठ बैठो देखूं पण देखूं, मने लेन चालो तो रोटी मत खवाई जो, मने पानी मत पी जो, पण मैं बारात में चलूंगा। छोरा की ओर डोकरो जिद कर लिए, मना मत करो और अपने सेफ्टी में राखो, बताओ इस कोनी बा ने। अब लेके गए, लड़के गए, उनको नाच गान किया, जैसी पडड़ा पे गए और वहां पे सामान तो दे दिया, परंतु महाराज वहां पे सामने से एक शर्त रखी गई कि कोई बात नहीं, सामान आमान सब रेडी है, कोई चीज की कमी नहीं है, पर हमारी एक शर्त मानोगे तो तुम्हारा दूल्हा फेरा खाएगा, नहीं तो वापस बैरंग लौटना पड़ेगा। छोरा बोलिएगा बाहर कर दे, आप बोलो तो सही, छोरा बुद्धि इतनी रहे कि बाहर कर दे। वे बा सामला पूरा गांव वाला क्यों भैया नदी चाले, इ नदी रे माने दूध चलावणो, दूध भरनो, दूध भरो तो पछे थाने फेरा देवो, नहीं तो आज देवो न कोई। मैं छोरा क्यों रे भाई अटू हालने में फायदो है, अपना बाप दादा ही दूध नहीं भर सके अने वो फेरा खाई नहीं सके। जीव छोरा पाछा आया, बा बैठा टोली में कहीं रियो रे कि रेवे कहीं बा काम ऊंधो हो गयो, कहीं वो बेटा कि ए पूरा गांव वाला सलाह राखी है कि इन नदी रे माने दूध भरो, दूध हलावो तो मैं थाने फेरा देवो, नहीं तो नहीं देवो। बा क्यों रे क्यों चिंता करो, गेला हो कहीं जाओ पासा और यूं कीजो कि सामो टैंकर रा ऑर्डर दे दिया, हाँ अब बार आवे टैंकर सब कुछ आप, मारी भी एक शर्त है कि कहीं कि पहला बेटी रे बाबा पानी तो खाली करो। माऊ समझ में हारी नहीं आ रही है कि वो नदी में पानी भरियो वो तो खाली करो पहला, पछ में दूध भरो के पानी में थोड़ी दूध मिक्स करी जाए। और जैसे ही बाहर ही सलाह मानी, छोरा जान क्यों सा ऑर्डर दे दिया, हाँ टैंकर भरी जन आवेरिया है, परंतु मोरी भी एक शर्त है। तो अगला उतावड़ में बोलगा थारी शर्त मंजूर है कि पहला वो बेटे बाबा पानी तो खाली करो, माँ भरियो जगो। एकदम हम बोलिया रे कोई बूढ़ियो आयो कहीं हाथे क्या छोरा के हाँ के वाजन फेरा खाई लो, थारो काम हो गयो, भरीज की नदी मारे। ये होती है सलाह महाराज। छोरा छोरा गया रहे तो पास उड़वाना आना पड़ता। तो ये जिंदगी में ध्यान रखो, हम पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख के क्या कर रहे, पढ़ लिख के क्या किया, अपनों से रिश्ते तोड़ दिए हम लोगों ने। पढ़ाई करो, पढ़ाई का सदुपयोग होना जरूरी है, पढ़ाई के लिए पद पाना जरूरी है। हमने जिंदगी भर किसी को परेशान करने के लिए अगर पढ़ाई की है तो वो पढ़ाई क्या काम की साहब। इन करते तो वे अनपढ़ी छोका था और मन साफ है तो आटा नहीं खावता है नहीं, पर क्या करे, पढ़ाई करनी जरूरी है पर पढ़ाई का सदुपयोग होना जरूरी है। ये ध्यान रखना, पढ़ाई का कभी दुरुपयोग मत करना। अच्छे पद पे जाओ, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे ऑफिसर बनो, अच्छी पोस्ट पे जाओ, अच्छी कंपनियां खोलो, अच्छा व्यापार करो, ये पढ़ाई का अर्थ होता है। पढ़ाई का अर्थ वो नहीं होता जिसको हम परेशान करें, ये ध्यान रखें। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री राम की।